दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता। संजय दत्त एक बॉलीवुड एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी है। संजू 2021 में सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाली फिल्म यानी KGF चैप्टर 2 में भी काम कर रहे हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है जहाँ कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उनकी जिंदगी में रोमांस, एक्शन, धोखा, ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड सब कुछ रहा है। आज हम आपको संजय दत्त से जुड़ी 15 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते हो, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, संजय दत्त नरगिस के पेट में थे। उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और माँ ने रेडियो पर एक ऐड दिया था जिनके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। कई नामों के बाद नरगिस को संजय नाम पसंद आया। उस वक्त नरगिस ने सोच लिया कि अगर उनके घर में बेटा जन्म हुआ तो उनका नाम वो संजय ही रखेंगे। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया। नंबर 2, संजय दत्त जब जेल में थे उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया था, जिसके लिए उन्हें दिन के 50 रुपए मिला करते थे। इसके साथ ही संजू जेल में रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे, लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दे, संजय दत्त एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी है। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें से वो सारी इनकम जेल की कैटरिंग में खर्च कर चुके थे। उसके पास बस 400 रुपए थे जो इन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद सौंपे थे। नंबर 3, संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी लत इतनी ज्यादा थी कि वो शूट पर भी नशे में जाते थे। एक बार तो उन्हें माँ के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सॉक्स में ड्रग्स छिपा लेते थे। उस वक्त संजय दत्त को ये एहसास नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में संजय ने मान लिया कि ये बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे साथ सफर कर रही मेरी बहनें भी आज जेल में होती। फैक्ट नंबर 4, संजय दत्त ने सिगरेट तब पिया था जब उनकी एज तकरीबन 9 इयर्स थी। पिता सुनील दत्त से मिलने कई निर्माता निर्देशक आया करते थे और वो बची हुई सिगरेट वही छोड़ देते थे। संजू उस सिगरेट को छिपाकर पीने लगते थे। एक बार जब सुनील दत्त ने संजय को ऐसा करते पकड़ा तो वो बहुत नाराज हो चुके थे और सोचा यहाँ उसे बहुत प्यार किया जाता है, इसलिए वो बिगड़ गए हैं। इस वजह से सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। फैक्ट नंबर 5, संजय दत्त को पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन सुनील दत्त का कहना था कि अगर तुम्हें जो भी करना हो करो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका एडमिशन मुंबई के कॉलेज में करवाया गया, लेकिन वो 1-2 दिन से ज्यादा क्लास में नहीं गए। यही वो दौर था जब वो गलत संगत में पड़ गए और उन्हें हैवी ड्रग्स लेने की लत लग गई। फैक्ट नंबर 6, जब संजू की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी उस वक्त उनकी मां नरगिस की हालत बहुत खराब थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, लेकिन वो बेटे की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने सुनील दत्त से ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया। स्ट्रक्चर मंगवा लिया गया, अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर ली गई, लेकिन फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले ही 3 मई को नरगिस का देहांत हो गया। जब रॉकी की स्क्रीनिंग हुई उस वक्त सुनील दत्त ने एक कुर्सी नरगिस के लिए खाली रखी थी। फैक्ट नंबर 7, संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यही से उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन संजू की ड्रग्स आदत और पॉजिटिवनेस से परेशान टीना ने संजय से रिश्ता तोड़ लिया। फैक्ट नंबर 8, रॉकी की शूटिंग के दौरान एक आदमी टीना को छेड़ने लगा, जिसे देखकर संजय दत्त आग बबूला हो उठे। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। टीना ने ये सब देखा तो बहुत डर गई। बाद में संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उस वक्त वो यंग थे और टीना के लिए बहुत पॉजिटिव थे, इसलिए उस वक्त जब मैंने किसी आदमी को टीना के साथ बदतमीजी करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे पीट दिया। फैक्ट नंबर 9, टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजय दत्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी।
मीडिया में खबर आ रही थी कि टीना और ऋषि कपूर का अफेयर चल रहा है। संजय ने जब ये खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर लड़ने पहुंच गए। जब ऋषि की पत्नी नीतू कपूर ने उन्हें समझाया कि ये खबर गलत है, तब जाकर संजय माने और वापस लौटे। फैक्ट नंबर 10, टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किमी कटकर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। किमी अपने बोल्ड रोल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। हालांकि दोनों का अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चला और संजय की ड्रग्स के चलते ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। फैक्ट नंबर 11, संजय दत्त की ड्रग्स की हालत बहुत बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और वो नशे में ही वहां पहुंच गए। जब सुनील दत्त उनके पास आए तो संजू को लगा कि पापा की सिर में आग लगी है। वो सुनील दत्त के ऊपर झपट पड़े और उनके सिर से आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ में नहीं आया कि ये उनके बेटे को क्या हो गया है। वो बहुत परेशान हो गए और तब उनको पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। फैक्ट नंबर 12, एक बार जब संजय दत्त सोकर उठे तो उनके नौकर उन्हें देख के बहुत रोने लगे। जब संजय ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूरे 2 दिन बाद उठे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा और उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें ड्रग्स से पीछा छुड़ाना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं, मुझे रिहेब सेंटर भेज दो। संजय दत्त करीब 1 साल तक रिहेब सेंटर में रहे। फैक्ट नंबर 13, संजय जब रिहेब सेंटर में थे उस वक्त उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी। उन्होंने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। संजय को भी ये बात बहुत अच्छी लगी और रिहेब से लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता के सामने ये बात रखी। लेकिन पिता सुनील दत्त ने बताया कि उन्हें एक बार और फिल्म में ट्राई करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, लेकिन पिता की बात रखने के लिए वो एक बार फिर से फिल्म में आ गए। फैक्ट नंबर 14, रिहेब सेंटर से लौटने के बाद वो ठीक ढंग से और अनुशासन से रहने लगे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया। फैक्ट नंबर 15, संजय ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें मिली नए डायरेक्टर से, जिन्हें आज दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। फिल्म का नाम था नाम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। संजय दत्त आज भी महेश भट्ट के शुक्रगुजार रहते हैं। वो मानते हैं कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया। दोस्तों, ये थे हमारे 15 फैक्ट संजय दत्त के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ताकि हमारी तरफ से आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।